हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शुगर इंडस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंडर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिन इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल क्या होता है, मिनरल होता है। तो इस टॉपिक में हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंडर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बेसिक इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं वो बेसिक इंडस्ट्री होती हैं। सो बेसिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज होती थी? जो अदर इंडस्ट्रीज का फंडामेंटल होती थी, जो अदर इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करती थी। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी क्या है? बेसिक इंडस्ट्री हैं, क्योंकि बाकी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो लाइट इंडस्ट्री हो, चाहे वो हैवी या मीडियम इंडस्ट्री हो, वो सारी ही इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे जो मशीनरीज यूज़ होती हैं, तो वो मशीनरीज किससे बनती हैं? आयरन से बनती हैं। तो इस तरीके से मशीनरीज के लिए वो इंडस्ट्रीज आयरन इंडस्ट्री पे डिपेंड है और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड है। जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं, या फिर टेलीफोन या साइंटिफिक इक्विपमेंट में भी क्या होता है? स्टील का यूज़ होता है। तो ये सारी ही इंडस्ट्री किस पे डिपेंडेंट है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? एक बेसिक इंडस्ट्री है। और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है हैवी इंडस्ट्री भी है। हैवी इंडस्ट्री क्यों है? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भी हैवी होता है और जो फिनिश गुड्स बनकर आता है वो भी हैवी ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। प्रोडक्शन और कंजप्शन जो होता है स्टील का, उसे कंट्रीज के डेवलपमेंट के इंडेक्स के लिए भी लिया जाता है। एक कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एक कंट्री में कितना कंजप्शन हो रहा है, इसे जो है कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए एक इंडेक्स के रूप में लिया जाता है। क्यों? जैसे जो स्टील या आयरन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो क्या होती है? अदर इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल होता है। अदर इंडस्ट्री में जो मशीनरीज यूज़ हो रही हैं उसमें स्टील का यूज़ होता है, या और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर स्टील का यूज़ होता है। स्टील किसी ना किसी तरीके से उनको हेल्पफुल है। तो जब स्टील का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स क्या है कि मशीनरी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो मशीनरीज को हम सेल कर सकते हैं बाहर कंट्री में, या फिर मशीनरीज का प्रोडक्शन जब इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स क्या हो सकता है कि और जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं। तो एक तरीके से जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो दिखा रहा है कि बाकी चीज़ों का भी डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हो रहा है। कंजप्शन की बात करें तो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं बहुत सारे, उनमें स्टील का यूज़ होता है। तो जब कंजप्शन बढ़ रहा है मीन्स कंज्यूमर क्या कर रहे हैं? स्टील की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूमर स्टील को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, जब यहाँ पे हमारे कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये अपने आप ही क्या दिखाएगा कि कंट्री का डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसीलिए जो प्रोडक्शन और कंजप्शन होता है स्टील का, उसे कई बार कंट्री को डेवलपमेंट को मेजर करने का एक इंडेक्स भी लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टील मैन्युफैक्चरिंग। सो स्टील मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए आयरन और कोकिंग कोल और लाइम स्टोन का 4:2:1 में होना नेसेसरी है। रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1 ऑफ iron ore, coking coal and limestone is required, and also some quantity of manganese is required. Means स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन 4:2:1 के रेशियो में यूज़ होते हैं, और साथ ही साथ मैग्नीज का भी कुछ क्वांटिटी स्टील को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील को मैन्युफैक्चर करने का पूरा जो प्रोसेस होता है वो अब हम पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट। सबसे पहले रॉ मटेरियल को प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लांट मीन्स होता है इंडस्ट्रीज या मिल्स। तो जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ पर सबसे पहले रॉ मटेरियल को प्लांट में। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है ब्लास्ट फर्नेस। Iron ore is melted, limestone is fluxing material which is added, slag is removed, coke is burned to heat the ore। मीन्स इस स्टेप में क्या करते हैं, सबसे पहले आयरन ओर को मेल्ट करते हैं, क्योंकि स्टील का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, आयरन ओर होता है। सो सबसे पहले आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है, उसके बाद लाइम स्टोन को उसमें ऐड किया जाता है, उसके बाद स्लैग को रिमूव किया जाता है। स्लैग मीन्स लावा या बोल सकते हैं जो कचरा होता है उसे रिमूव किया जाता है। उसके बाद कोक को बर्न करके ओर में ऐड किया जाता है ओर को हीट करने के लिए। तो ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन 4:2:1 के रेशियो में होना चाहिए। तो वही यहाँ पे होगा, आयरन और लाइमस्टोन और कोक को 4:2:1 के रेशियो में ऐड किया जाएगा या मिलाया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है पिग आयरन। मोल्टन मटेरियल्स पॉर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। यहाँ पर क्या हुआ, हमने आयरन ओर को मेल्ट किया तो वो किस स्टेट में आ गया, मोल्ट स्टेट में आ गया, पिघले हुए स्टेट में आ गया। तो जो अब ये मोल्टन मटेरियल होता है उसको हम मोल्ड्स में पोर करते हैं। मोल्ड्स मीन्स क्या होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं। तो जो मोल्टन मटेरियल्स होता है उसे मोल्ड्स में पोर किया जाता है, मोल्ड्स में डाला जाता है और इन मोल्ड्स को बोलते हैं पिग्स। उसके बाद पिग आयरन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टील मेकिंग। अब इस स्टेप में स्टील को बनाया जाता है। Pig iron is further purified by melting and oxidizing the impurities मैग्नीज, निकल, क्रोमियम are added। इस स्टेप में क्या होता है, जो यहाँ पे पिग आयरन था उसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी उसको प्योरीफाई किया जाता है। यहाँ पे पिग आयरन था उसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी उसको प्योरीफाई किया जाता है और इस स्टेप में ही मैग्नीज, निकल, क्रोमियम को भी ऐड किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, शेपिंग मेटल। रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्गिंग। यहाँ पे अब मेटल को उसके नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप में शेप दिया जाता है यहाँ पर। तो रोलिंग होता है, प्रेसिंग होता है, कास्टिंग होता है एंड फॉर्गिंग इस स्टेप में होता है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे स्टील मैन्युफैक्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 2016 इंडिया थर्ड अमंग वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। मीन्स 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है थर्ड अमंग वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन, और स्पंज आयरन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में इंडिया थर्ड नंबर पे है और स्पंज आयरन के प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पर है। 2016 के ही डेटा के अकॉर्डिंग पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील 63 kg पर एनम। 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में जो पर कैपिटा कंजप्शन है स्टील का वो 63 kg पर एनम है, जो कि और कंट्री के अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। नेक्स्ट हमारा है सेल। सेल मीन्स होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि स्टील की मार्केटिंग करती है। तो जो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं, स्टील की जो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं वो सेल के ज़रिए ही अपना स्टील की मार्केटिंग करती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 1950s चाइना एंड इंडिया इक्वल प्रोडक्शन स्टील। मीन्स 1950s में क्या था कि इंडिया और चाइना दोनों ही स्टील का इक्वल प्रोडक्शन करती थी, दोनों ही एक बराबर में थी। बट अब क्या है, नाउ चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। लेकिन अब जो है चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। तो ये क्या दिखाता है, चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन एंड कंजप्शन होता है उतना ही कंट्री का डेवलपमेंट भी शो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोकेशन। तो इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की लोकेशन की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में ही ज़्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है।
इसके भी कुछ रीजंस हैं, तो देखते हैं वो रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये जो आयरन एंड स्टील है वो कंसंट्रेटेड हैं। तो इसके रीजंस हैं लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, वहाँ पर जो आयरन ओर है उसका लो कॉस्ट है, और जब लो कॉस्ट आता है तो वहीं पर हमारी इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। ये इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही था कि जो की होता है किसी भी इंडस्ट्री के सेटअप होने का वो क्या होता है, लीस्ट कॉस्ट लो कॉस्ट। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्यों ज़्यादातर इंडस्ट्री सेटअप होती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आयरन ओर है जो कि इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है वो लो कॉस्ट में अवेलेबल है। देन नेक्स्ट है हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है नज़दीक, तो जो हाई ग्रेड का जो वहाँ पे रॉ मटेरियल है वो हाई ग्रेड का है, अच्छी क्वालिटी का है, वो भी नियर में ही है, पास में ही है, कहीं दूर से उसे ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ता है। देन नेक्स्ट है चीप लेबर एट्सेट्रा, और छोटा नागपुर प्लेट्यू के रीजन में चीप लेबर भी अवेलेबल है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से छोटा नागपुर प्लेट्यू में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं वो कंसंट्रेटेड हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स। अब हम पढ़ेंगे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। हमने पढ़ा कि कोकिंग कोल भी क्या है, स्टील इंडस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है। सो जो कोकिंग कोल होता है उसका हाई कॉस्ट होता है और साथ ही साथ वो उसकी अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड ही है। सो ये क्या है, एक ड्रॉबैक है, एक प्रॉब्लम है स्टील इंडस्ट्री के लिए। देन नेक्स्ट है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी लो है। तो यहाँ पर एक नीड अराइज होती है कि हम अपने जो लेबर हैं उनका स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करें, उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाएं कि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस हो। नेक्स्ट है इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी। सो जो एनर्जी सप्लाई होता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में वो इररेगुलर होता है, मीन्स एनर्जी भी आसानी से या फिर अच्छी तरीके से जो एनर्जी है वो भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में सप्लाई नहीं होती है। एनर्जी मीन्स है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर किसी भी फॉर्म की एनर्जी जो मशीनरीज को चलाने में यूज़ होती है इन इंडस्ट्री में, वो वहाँ पे प्रॉपरली सप्लाई नहीं होती है। और फिर नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम है। जैसे ले सकते हैं कि रोड इतनी डेवलप नहीं है जिससे इनको ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होती है। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फेस करनी पड़ती हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का नेचर क्या है, कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया की पोजीशनिंग क्या है और इनकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने पढ़ी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने बाकी 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।